नमस्कार। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें भी यह पार्ट है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड varies from point to point in space. Does it also change with time? If so, on what time scale does it changes appreciable? तो स्टूडेंट इसका आंसर ये होगा कि हाँ चेंज होता है। दी चेंजेस आर द एनुअल चेंजेस, सेकुलर चेंजेस, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय बदलता है। डेली changes. The time scale for appreciable changes is roughly a few hundred year या 1000 ईयर। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो चुंबकीय आंधी होती है आर कंसिडर्ड एज इरेगुलर चेंजेस। जो चुंबकीय आंधी होती है इस परिवर्तन का कारण होती है। तो ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है कि द अर्थ्स कोर इज नोन टू कंटेन आयरन। Yet geologists do not regard this as a source of the earth magnetism. Why? तो पहली चीज तो ये देखना है कि जो हमारी अर्थ होती है उसका अंदर कोर, ये जिसको कोर बोलते हैं, कोर में कोर जो मंडल होता है उसको, उसमें जो होता है कि नीफे मंडल बोलते हैं। नीफे, निकिल और आयरन। तो ये तो कंफर्म है कि अर्थ के कोर पर जो होता है आयरन है। बट जियोलॉजिस्ट जो होते हैं इसको अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण नहीं मानते हैं। क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब पहली चीज तो हो गया कि नीफे है, और दूसरी बात ये होती है कि जब हम अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं तो लगभग 65 मीटर के करीब जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो जब 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो जब 6400 किलोमीटर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो उस जगह पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो कोई भी पदार्थ जो होता है, सबस्टेंस जो होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। और लिक्विड स्टेट जो होता है वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। तो ये इसके रीजन है, बिकॉज मेल्टन आयरन विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रेस्ट इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। अब इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है द चार्ज करंट इन ए आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। व्हाट माइट बी द बैटरी the source of the energy to sustain these current। तो इसके अंदर जो ये मैग्नेटिज्म है और करंट के कारण होता है, इसके एक्चुअल में क्या होता है कि ये अर्थ के अंदर जो होता है कि आयरन और निकिल कोर में पाए जाते हैं। और जब अर्थ हमारी रोटेट करती है, इस तरह से जब रोटेट करती है तो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी इसके साथ रोटेट कर रहा है। इस तरह से अर्थ जब रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर तो इसका जो लिक्विड है वो भी रोटेट कर रहा है। और रोटेट करने के कारण जो वहां पे एक कन्वेंशनल करंट चलती है, और कन्वेंशनल करंट, जहां पे करंट है वहां मैग्नेटिज्म है। लेकिन इस करंट का सोर्स माना जाता है पृथ्वी के, अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है वो इस करंट के एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कैन बी द फिनोमेना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी बट इज नॉट सर्टेन। लेकिन ये भी सर्टेन नहीं है, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अर्थ के अंदर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जियोलॉजिस्ट को। तो लेकिन ये एक रीजन है, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस माने जाते हैं कि इस सोर्स के कारण होते हैं। इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है कि द अर्थ में हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री ऑफ 4 to 5 billion ईयर। हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंस पास्ट। तो जो राख होते हैं लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं, तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उस राख को स्टडी करके ये बता सकते हैं कि जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिज्म है वो क्या होती है कि कुछ वर्षों में अपने
डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। तो ये रॉक की स्टडी से बताते हैं। एनालिसिस ऑफ द रॉक मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स रिकॉर्डेड इन द सर्टेन रॉक ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन प्रोवाइड द क्लू ऑफ द जियोमैग्नेटिक हिस्ट्री। यही क्लू देता है जियोमैग्नेटिक हिस्ट्री का। इसी का हम ई पार्ट देखते हैं। The Earth's field departs from its dipole shape sustainably at large distances greater than about the 30,000 kilometer. What agency may be responsible for this distortion? Interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10 to power minus 12 Tesla. Can such a weak field be any significant consequences? Explain. So at large distance, the field gets modified due to the field of the ions in motion. The latter is sensitive to extraterrestrial disturbances such as the solar wind. जो इस डिस्टरबेंस का कारण होता है कि जो अर्थ होती है उसके वातावरण में आयंस होते हैं, और ये डिस्टरबेंस जो होती हैं, जो सोलर वाइंड्स होती हैं, उस समय और ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। अब इसी का हम लास्ट पार्ट देखते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 12 टेस्ला। कैन सच ए वीक फील्ड बी एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज? एक्सप्लेन। तो पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं। वी नो दैट व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर transverse magnetic field, then charge particle move in a circular path and centripetal force provided by magnetic field. सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मिलता है। तो यही बात हम कर सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और इसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो आर की वैल्यू हमको मिलती है एम वी अपॉन क्यू बी, वेयर बी इज वेरी स्मॉल। ये स्मॉल है 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। तो बी की वैल्यू स्मॉल है, तो आर जो सर्कुलर पाथ होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो वेरी लार्ज, बहुत अधिक ज्यादा होगा। सिंस बी इज स्मॉल देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज वेरी लार्ज विच मे नॉट बी नोटिसेबल। वो जो इतनी ज्यादा लार्ज होगी कि ये नोटिसेबल नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट।